ये मालूमाती नशिस्त इस्लामाबाद साउंड की जानिब से पेश की जा रही है। कभी ये सोचा है कि एक ही कमरे में रखे दो माइक्रोफोन एक ही आवाज को कैद कर रहे हों, तो भी उनकी आवाज बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों सुनाई देती है? तो राज इसके ब्रांड में नहीं बल्कि इसके पोलर पैटर्न में है। जी हाँ, और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और ये जानेंगे कि माइक्रोफोन के ये पोशीदा नक्शे खामोशी से पूरे साउंड के तजर्बे को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आइए माइक्रोफोन के इस पोशीदा नक्शे की गहराई में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पोलर पैटर्न है क्या? आसान लफ्जों में समझें तो ये माइक्रोफोन की हसासियत का एक नक्शा है। ये नक्शा बताता है कि माइक मुख्तलिफ सिमतों से आने वाली आवाज को कितनी अच्छी तरह पकड़ता है। समझ लें कि यह माइक्रोफोन के सुनने की सिमत है, इसका फोकस एरिया है। और ये बात जहन में बिठा लें, एक माइक्रोफोन सिर्फ आवाज को कैद नहीं करता, वो इंतखाब करता है कि उसे क्या सुनना है और क्या नजरअंदाज करना है। तो अब बात करते हैं उन दो बुनियादी पैटर्न्स की जिन्हें वर्क हॉर्सेस कहा जाता है। ये हर साउंड इंजीनियर के टूल किट की जान है, कार्डियोइड और ओमनी। सबसे पहले कार्डियोइड पैटर्न। इसे लाइव साउंड की स्पॉटलाइट समझ लें। जैसे स्पॉटलाइट सिर्फ स्टेज पर परफॉर्मर पर रोशनी डालती है, वैसे ही कार्डियोइड माइक सिर्फ सामने से आने वाली आवाज पर फोकस करता है। इसकी शक्ल दिल जैसी होती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पीछे से आने वाली आवाज को बिल्कुल मुस्तरद कर देता है, और यही वजह है कि लाइव गायकी, नातख्वानी या कव्वाली के लिए ये एक मेयार माना जाता है, क्योंकि ये फीडबैक को रोकने में लाजवाब है। सच तो यह है कि कार्डियोइड माइक्रोफोन लाइव साउंड के खामोश हीरो हैं। अब आते हैं ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न पर, यानी लालटेन। ये 360 डिग्री से यानी हर तरफ से आवाज़ को यकसा तौर पर पकड़ता है। इसलिए अगर किसी कमरे का पूरा माहौल, किसी महफिल का एम्बियंस या कव्वाली के हमनवाओं की आवाज़ को रिकॉर्ड करना हो तो ये बेहतरीन है। लेकिन शोर वाले लाइव माहौल में ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हर तरफ से आवाज़ पकड़ने की वजह से इसमें फीडबैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, अब तक तो हमने बुनियादी पैटर्न्स की बात की। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशलिस्ट पैटर्न्स को देखते हैं। ये वो पैटर्न्स हैं जो कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के लिए महारत और एहतियात भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ आते हैं सुपर कार्डियोइड और हाइपर कार्डियोइड। इनका सामने से आवाज़ पकड़ने का एरिया कार्डियोइड से भी ज़्यादा तंग और फोकस्ड होता है, और ये साइड से आने वाली आवाज़ को बेहतर तरीके से मुस्तरद करते हैं। लेकिन इसमें एक बारीकी है, ये पीछे से बिल्कुल 180 डिग्री से थोड़ी सी आवाज़ पकड़ते हैं, और अगर स्टेज मॉनिटर ठीक इसके पीछे रख दिया जाए तो फीडबैक का मसला फौरन खड़ा हो जाता है। तो यहाँ एक सुनहरी उसूल याद रखें, पैटर्न जितना टाइट होगा, माइक पर कंट्रोल भी उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। और फिर है बाई डायरेक्शनल, या जिसे फिगर 8 पैटर्न भी कहते हैं। इसका नाम इसकी शक्ल से ही आया है। ये बहुत मुनफरिद है। ये सिर्फ सामने और पीछे से आवाज़ पकड़ता है और अतराफ से आने वाली आवाज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देता है। यही वजह है कि ये दो लोगों के आमने सामने बैठकर किए जाने वाले इंटरव्यू या स्टूडियो में डुएट रिकॉर्डिंग के लिए बेहतरीन है। लेकिन हाँ, शोर वाली लाइव जगहों पर इसका इस्तेमाल न होने के बराबर है। चलें, अब तक तो थ्योरी की बात हुई, अब देखते हैं कि यह सारा इल्म असल दुनिया में यानी अमली मैदान में कैसे काम आता है। मिसाल के तौर पर एक कव्वाली का स्टेज है। जो मरकजी कव्वाल हैं उनके लिए कार्डियोइड माइक इस्तेमाल होगा, ताकि उनकी आवाज़ साजों से अलग, साफ और वाज़ेह सुनाई दे। नातखानी में कार्डियोइड या सुपर कार्डियोइड बेहतरीन रहता है, ताकि फोकस सिर्फ नातख्वां पर रहे और आसपास का शोर ना आए। लेकिन कव्वाली के कोरस यानी हम नवाओं के लिए ओमनी डायरेक्शनल एक कुदरती इम्तजाज पैदा करता है, और जैसा पहले बताया, दो अफराद के इंटरव्यू के लिए फिगर 8 अपनी मिसाल आप है। और हाँ, आजकल की टेक्नोलॉजी ने इस काम को और भी आसान कर दिया है। अब मार्केट में मल्टी पैटर्न माइक्रोफोन्स भी आते हैं। इनमें एक छोटा सा स्विच होता है जिससे एक ही माइक को कार्डियोइड, ओमनी या फिगर 8 बनाया जा सकता है। ये कव्वाली जैसे पेचीदा इवेंट्स के लिए बहुत कारआमद हैं, जहां फौरन अलग अलग पैटर्न्स की जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं लाइव साउंड के सबसे बड़े चैलेंज की तरफ, फीडबैक। वो तेज सीटी जैसी आवाज जो पूरे इवेंट का मजा खराब कर देती है। और इस फाइनल बॉस को हराने का हथियार पोलर पैटर्न का सही इल्म है। एक बात हमेशा याद रखें, और ये तजुर्बे की बात है, फीडबैक के ज़्यादातर मसाइल तकनीकी खराबी नहीं होते, ये माइक्रोफोन और स्पीकर की प्लेसमेंट की गलतियां होती हैं। तो इसे कैसे रोका जाए? इसका राज मॉनिटर प्लेसमेंट के फन में छुपा है। सबसे पहले ये पहचानें कि माइक का पोलर पैटर्न कौन सा है। फिर
स्टेज मॉनिटर्स को उस पैटर्न के नल पॉइंट की तरफ रखें। नल पॉइंट वो जगह है जहां माइक सबसे कम हसास होता है। कार्डियोइड माइक के लिए ये नल पॉइंट ठीक उसके पीछे 180 डिग्री पर होता है, लेकिन सुपर कार्डियोइड माइक के लिए ये नल पॉइंट्स इसके अतराफ में तकरीबन 120 डिग्री के जावियों पर होते हैं। ये छोटी सी चीज जमीन आसमान का फर्क डाल देती है। मेरे 20 साल से ज्यादा के तजुर्बे ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि सबसे बेहतरीन टूल सबसे महंगा सामान नहीं बल्कि इल्म है। ये जानना कि अपने सामान को इस्तेमाल कैसे करना है। तो याद रखिए, माइक्रोफोन के पोलर पैटर्न्स को समझना सिर्फ सिम्थ या डायरेक्शन जानने का नाम नहीं, ये असल में कंट्रोल हासिल करने का नाम है। और जब ये कंट्रोल हासिल हो जाता है कि माइक्रोफोन क्या सुनेगा और क्या नहीं, तो दरअसल पूरे साउंड के तजुर्बे का कंट्रोल हाथ में आ जाता है।